सेशन पहले हम लोगों ने एक प्रीवियस डे हाई के का एक सेटअप सीखा था, जहां पर मैंने आपको बताया कि अगर कोई प्राइस अपने डे हाई के पास डे वन को क्लोज करे और उसके बाद नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में उस डे हाई को ब्रेक कर दे, ठीक है, और उस ब्रेकआउट के बाद प्राइस सस्टेन ना करे, दोबारा लौटकर प्रीवियस डे हाई के अंदर क्लोज करे, तो ये एक सेलिंग का ब्लॉक ऑर्डर बनता है, जहां पर जब भी आप शॉर्ट का ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे और डे हाई का एसएल डालकर जो भी आपके टारगेट होंगे वो मिनिमम डे लो तक होते हैं, या जो भी इस रेंज का सबसे बड़ा स्विंग लो लगा होगा वो होंगे, ठीक है। अगर वो प्रीवियस डे लो भी ब्रेक हो गया तो और बड़े टारगेट मिलते हैं। अब इस सेशन को थोड़ा और हम लोग एक्सटेंड करेंगे और थोड़ा अंदर से समझने की कोशिश करेंगे इनसाइट ऑफ प्राइस एक्शन, कि ये समझ में आना चाहिए कि जब भी प्राइस इसके उलट कोई प्राइस का सेंटिमेंट बनाएगा प्रीवियस डे लो के पास, तो वहां पर ट्रेड एग्जीक्यूशन कैसे होंगे। देखिए, प्रीवियस डे लो और करंट डे लो, पीडीएल और सीडीएल, इन दोनों चीजों को एक साथ समझेंगे, ठीक है। और ये दोनों सेंटिमेंट एक साथ काम करते हैं और इनके काम करने के तरीकों में दो चीजें कॉमन है, पहला है ट्रेंड और दूसरा है विक्स। अगर इन दोनों के सपोर्ट के साथ आगे बढ़े तो जो भी आप ट्रेड एग्जीक्यूशन करेंगे उसमें आपकी गलती जो है वो बहुत मिनिमाइज हो जाएंगी, गलतियां बहुत कम करेंगे आप। समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, सबसे पहले प्राइस का प्रीवियस सेंटिमेंट अप ट्रेंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अप ट्रेंड। अगर आप कोई लॉन्ग का पोजीशन देख रहे हैं, खरीदारी की तरफ आपका कोई अप्रोच है, तो पहला काम क्या देखना चाहिए कि प्राइस में पहले आवरली या डेली टाइम फ्रेम पर अप ट्रेंड होना चाहिए। सर, क्या होना चाहिए? अप ट्रेंड। प्राइस जो है हायर हाइस के फॉर्मेशन में हो या हायर हाइस चलने के बाद कहीं पर एक रिट्रेसमेंट कर रहा हो, ये दोनों सेंटिमेंट आपको पहचानने आने चाहिए सबसे पहले प्राइस में, कि प्राइस में कोई पहले से कमजोरी नहीं है, नहीं तो फेलियर देखने को मिलेगा। हालांकि होता नहीं है, ऐसा नहीं है कि फेलियर होगा। जो एक्यूरेसी आपकी 95% जानी है वो एक्यूरेसी आपकी घटकर 80% आ जाएगी। तो इस एक्यूरेसी को हम क्यों घटाएं, ठीक है, अधिक से अधिक बार सही होने की गुंजाइश रखेंगे ना। तो इसके लिए क्या है कि अगर प्राइस का प्रीवियस डेली या आवरली सेंटिमेंट पॉजिटिव है, फिर आप खरीदने जाएंगे तो 30 से 40% तो ट्रेंड का फेवर ही हमको सपोर्ट कर देगा सही होने में, ट्रैपिंग की संभावना कम हो जाती है। इस वजह से मैंने आपको बोला कि प्रीवियस सेंटिमेंट पॉजिटिव होना चाहिए। अब इसके बाद क्या होना चाहिए सर? इसके बाद प्राइस जो है अपने नियर बाई प्रीवियस डे लो क्लोज करे, या फिर प्रीवियस डे लो, जैसे आज का दिन है और आज प्राइस जो है वो 500 रुपए पे ट्रेड कर रहा था, ओपन हुआ था 500 रुपए पर और 502-3 तक चलकर गया, फिर क्लोजिंग करने आया 499 और 499 पे क्लोज कर गया। तो यही इसका आज का नियर बाई डे लो हुआ, क्योंकि 500 पर ओपन हुआ था और जब 502 गया तो 500 रुपया डे लो था। जब 500 को ब्रेक करके 400 आया और वहीं क्लोज कर गया, तो नियर बाई डे लो की क्लोजिंग है कि 499 इसका जो है वो डे लो है और यहीं 499 के पास ही क्लोज कर गया। और इस प्राइस का प्रीवियस सेंटीमेंट क्या होगा? या तो ये हायर हाइज बना रहा होगा पहले से, या एक बार हायर हाइज बनाने के बाद रिट्रेसमेंट कर रहा होगा, कोई लास्ट स्विंग लो ब्रेक नहीं हुआ होगा। जैसे समझाने की कोशिश करूं, देखिए बहुत ध्यान से समझिए चीजों को, 2 सेशन लगेंगे, करेंगे सर। ये हायर हाइज बनाया, अब ये पहुंचा ये हायर हाइज बनाते हुए 500 पर, अब 500 को ब्रेक करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, वहीं पर आकर रिट्रेसमेंट करते हुए 499 पे यहां क्लोज कर गया। बात क्लियर हुआ? अब ये सेंटीमेंट है। अब ये इसका जो 499 का क्लोजिंग है वो आज मिला। अब आज ये क्लोजिंग मिला, लेकिन कल जब बाजार ओपन होगा तो ये आज का जो सेशन है ये प्रीवियस डे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रीवियस डे हो जाएगा, जब कल डे 2 को मार्केट ओपन होगा। और ऐसे समय पर जब कल बाजार ओपन हो, ओपन होते टाइम या तो इस प्राइस में कोई गैप डाउन हो जाए या प्राइस थोड़ा सा ऊपर खुलने के बाद नीचे एक कैंडल क्लोज कर दे। उस समय पर ध्यान रखना है कि जो भी इसका सबसे बड़ा सपोर्ट एरिया स्विंग लो वो ब्रेक होकर क्लोजिंग नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। और वो क्लोजिंग अगर नहीं मिलती है और प्राइस दोबारा लौटकर करंट डे हाई, जो आज का डे हाई है, वो ब्रेक कर दे, वहां पर आपकी एंट्री बनती है सर। वहां से आप लॉन्ग करते हैं और हायर हाइस ऊपर की तरफ टारगेट रखते हैं। पहला टारगेट प्रीवियस डे हाई होता है और वो भी निकल जाए तो और हायर डायरेक्शन के लिए अपने टारगेट हम प्लान करते हैं, क्योंकि प्रीवियस सेंटीमेंट पॉजिटिव था, अच्छा स्ट्रॉन्ग भाव था। और ऐसे प्राइस में अगर कोई प्राइस एक रिट्रेसमेंट करते हुए पिछले दिन के लो ब्रेक करे
और लास्ट स्विंग लो के पास से लिक्विडिटी उठा लाए, अच्छी एक खरीदारी ब्लॉक ऑर्डर से उठा लाए, तो ये एक डिमांड की तरफ बायर्स का अच्छा ब्लॉक चेन बना है। यहां पर डे हाई ब्रेक होने के बाद जब भी आप ट्रेड एग्जीक्यूशन करेंगे तो आपको अच्छे टारगेट देखने को मिलेंगे। पहली बात, इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कीजिए, इसी पॉइंट को, अगर ये प्रक्रिया प्रीवियस डे से घटकर करंट डे में हो और इंडेक्स में हो, क्या हो, इंडेक्स में हो, कैसे कि प्राइस का प्रीवियस सेंटीमेंट जो है, अभी रिसेंट सेशन की बात कर रहा हूं, प्रीवियस सेंटीमेंट जो है वो डाउन ट्रेंड में था, और डाउन ट्रेंड के बाद फियर जो था विक्स, अब यहां पर जब आप ट्रेड करेंगे ना इंडेक्स को, तो विक्स का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब बाजार डाउन ट्रेंड में था तो विक्स जो था वो राइज करता जा रहा था, डर जो था बाजार में बढ़ता जा रहा था। अचानक से प्राइस ने एक दिन क्या किया, यहीं पर खुला कॉस्ट के पास और यहीं कंसोलिडेट करने लगा, और विक्स 4-5-6% नेगेटिव ट्रेड कर रहा है। तो जो बाजार में डर था वो कम हो गया, तो गिरावट की गुंजाइश कम रह गई, बाजार में जो गिरावट की पॉसिबिलिटी थी, संभावना थी, वो घट गई। डाउन ट्रेंड की पॉसिबिलिटी घटते समय क्या हुआ, प्राइस आया और अपना करंट डे लो ब्रेक किया, करंट डे लो ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद अब यहां पे शॉर्ट तो बन नहीं रहा क्योंकि विक्स 5-6% नेगेटिव ट्रेड कर रहा है, और प्राइस दोबारा से आज के करंट डे के जो मॉर्निंग के लो लगे थे उसी लो के अंदर दोबारा एंटर कर गया। यहीं पर जो भी लास्ट स्विंग हाई बना है उसके निकलते ही लॉन्ग कीजिए, डे लो का एसएल डाल दीजिए टारगेट से। बस इसमें क्या होना चाहिए, प्रीवियस डे के जो लो है वो ब्रेक नहीं होने चाहिए, ये लास्ट स्विंग लो ब्रेक नहीं होना चाहिए, करंट डे लो ब्रेक हुआ है, ठीक है, एक बड़ा सपोर्ट एरिया, पिछले दिन का लो सेफ है, और प्राइस विक्स क्या है 5-6% विक्स जो है फियर को रिलीज कर चुकी है, तो बाजार में गिरावट का डर नहीं है, और ऐसे टाइम पर कोई लास्ट स्विंग लो ब्रेक हो रहा है तो उसके ट्रैपिंग की संभावना सबसे अधिक। तो करंट डे में भी ये चीजें बहुत अच्छे से काम करेंगी जब भी आप ट्रेड करेंगे। दूसरा कंडीशन समझिए, ये बहुत सारे कंडीशंस बाजार में बनते हैं, जब आप हम लोग क्लासेस में सीखते हैं ना तो ऐसे बहुत सारे कंडीशंस को हम लोग डिस्कस करते हैं, कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3, और वही प्राइस जब लाइव मार्केट में आपको दिखता है तो सिर्फ एग्जीक्यूशन पॉइंट रह जाता है कि बस एग्जीक्यूट करना ट्रेड रह गया। पहचानना तो मैं आपको सिखाई देता हूं कि कब क्या हो रहा है, कब कैसे आप ट्रेड करेंगे, किस सेंटीमेंट को ट्रेड करेंगे, एंट्री कैसे बनेगा, वो तो सब आपको मैं सिखाई देता हूं, विस्तार से बताता हूं। देखिए, अब कोई प्राइस अब ट्रेंड में है सर, ठीक है, अब ट्रेंड का प्राइस रिट्रेसमेंट करके और अपने डे लो के पास क्लोज किया, और प्रीवियस ट्रेंड इसका क्या था, अप ट्रेंड था, प्रीवियस ट्रेंड अप ट्रेंड था, और ये क्लोजिंग के टाइम पर डे 1 को क्लोज किया, अगले दिन ओपन हुआ, ओपन होने के बाद प्रीवियस डे लो ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद अंदर आ गया 10:30 तक, 10 तक, या मैक्सिमम टाइम क्या होता है ना, जब ऐसे सेटअप बनते हैं तो प्राइस आपको 9:30 9:40 तक ट्रेड पकड़ा देता है, और मैक्स टू मैक्स 10:30 मॉर्निंग के फर्स्ट हाफ में आप ट्रेड करके खत्म कर देते हैं पूरा दिन। पहले 1-1.5-2 घंटे में आपके एसएल टारगेट जो भी जाना होगा चला जाएगा, और आपको पता है अधिक से अधिक बार टारगेट हिट करेगा ये, ठीक है। तो जब भी प्राइस लौट कर इस रेंज के अंदर आ गया वहीं पर आप लॉन्ग करेंगे, ठीक है, प्रीवियस सेंटीमेंट हायर साइड, और ऐसे टाइम पर विक्स 1-1.5%। अच्छा, जब हम लोग अप ट्रेंड में होते हैं ना तो फियर बाजार में वैसे ही कम होता है, 12 या 13 का एवरेज विक्स रहता है, इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी, ये जो विक्स इंडेक्स है 12 या 13 के पास रहेगा, अभी भी 13.2 है। 2 दिन प्राइस ने कंसोलिडेट किया यहाँ पर, तो ये 15 के अवर ट्रेड कर रहा था, कल 10% गिरा, आज 2.5%, 13% के आसपास की गिरावट हो गई विद इन 2 सेशन, दोबारा 13 लौट कर आ गए, तो विक्स कूल डाउन हो गया है सर, ठीक है। ये जब भी अप ट्रेंड होता है तो 10, 11, 12 का, अगर लॉट साइज अब बढ़ गए तो 12-13 का नॉर्मल विक्स होगा, अब अगले नेक्स्ट मंथ से 12-13 का विक्स आपको नॉर्मल दिखेगा। अब जैसे ये हाई ब्रेक हो तो यहां पर लॉन्ग करेंगे और डे लो का एसएल डालेंगे, समझ आई चीज। एक सिंपल एग्जांपल अभी रिसेंट सेशन का ही ले लेते हैं, जैसे कल के सेशन का, ठीक है। मॉर्निंग में प्राइस का प्रीवियस सेंटीमेंट क्या है, डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में क्या है, अब ये इंडेक्स का प्राइस है तो इंडेक्स का प्राइस किससे कोरिलेट करेंगे, विक्स से कोरिलेट करके ट्रेड करेंगे। डाउन ट्रेंड का प्राइस क्या करता है, गैप अप करता है, और गैप अप करता हुआ प्राइस क्या, डेलो क्या बनाता है, डेलो बनाता है, ये एग्जांपल है सर, ऐसा नहीं कि इसको ट्रेड करना ही करना है, ऐसा कुछ नहीं है ना, सिर्फ समझने के लिए सिखा रहा हूं। और जो लोग अच्छे से प्राइस ट्रेड करते हैं, आप अपना साइकोलॉजी से कभी खिलवाड़ मत कीजिएगा, ऐसा मत कीजिएगा जो सिखा दिया और जो आप ट्रेड कर रहे थे वो छोड़ के सब ये ट्रेड करने लगे, नहीं, पहले प्रैक्टिस कर लीजिएगा फिर आगे बढ़िएगा, पहले चीजों को समझ लीजिए, सीख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर आगे बढ़िए, ऐसे डायरेक्टली बिलीव किसी पे नहीं करना होता है। समझिए, प्राइस ने गैप अप किया, गैप अप करने के बाद ये आज का डेलो बना दिया, डेलो बनाने के बाद प्राइस स्विंग हाई तक गया, और उस समय जो विक्स लगातार, अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पर देखिए विक्स लगातार अप ट्रेंड में है, यहां से चलने की शुरुआत की 12.70 से, हाई क्या लगा दिए, हाई लगा दिए 15.40 के, और कल के सेशन में पहली कैंडल के बाद ये डाउन ट्रेंड में आ गया। जब ये यहां पर अगर आप गौर करें
जब यहां पर बहुत ध्यान से देखिए, जब प्राइस यहां पर ये करंट डे कल का जो लो था करंट डे ही था, उसको ब्रेक करने आया तो टाइम क्या हो रहा था, 1 बज रहा था, 1 बज के, यहां पे टाइम और डेट लिख कर आता है, 1 बज के 5 मिनट हो रहा था। 1 बज के 5 मिनट पे विक्स कहां ट्रेड कर रहा था, देखिए 1 बज के 5 मिनट पे अगर आप कल के सेशन में विक्स देखेंगे तो अपने बॉटम के पास ट्रेड कर रहा था। यहां पर इतना, यहां से लगभग लगभग 10% का करेक्शन हम लोग देख चुके थे, 7-8% करेक्ट कर चुका था, 7-8% उस टाइम पे विक्स करेक्ट कर चुका था, तो बाजार में गिरावट का डर रह गया था क्या, नहीं। तो प्राइस ने ब्रेकडाउन किया, अब कहें शॉर्ट कीजिए, अरे सर प्रीवियस स्विंग लो, जो लास्ट स्विंग लो है वो सेफ है, और वो सेफ होते हुए प्राइस ने करंट डे लो ब्रेक किया, तो हम ऐसा नहीं अभी खरीद लेंगे। कंफर्मेशन कब होगा, विक्स तो 7-8% नेगेटिव है, वो बता रहा है कि डाउन ट्रेंड नहीं है, प्रीवियस लो कल का लास्ट डे का लो भी सेफ है, और प्राइस लौट कर क्या कर रहा है, यहां पर आप गौर करें तो करंट डे लो के अंदर की एक क्लोजिंग करा, जैसे ये आया, ये स्विंग लो बना, और इसके अंदर आकर ये ब्रेक कर दिया, ब्रेक किया, देखिए रिटेस्ट के बाद यहां से 23,700 से जो मोमेंटम मिला वो क्या मिला आज के सेशन, पहला मोमेंटम मॉर्निंग का 23,700 से पहला मोमेंटम मिला है 23,864, ठीक है। ये इसी तरीके के प्राइस 150 पॉइंट 100 पॉइंट इंडेक्स में आपको देकर जाते हैं, निफ्टी जैसे इंडेक्स में। प्राइस को पकड़ने की कोशिश कीजिए सर, समझने की कोशिश कीजिए, अभी भी उसी सेंटीमेंट को मान के चल रहा है, वही सपोर्ट मान रहा है, ठीक है। इस तरीके से चीजों को अगर आप अच्छे से चीजें क्लियर करके ट्रेड करेंगे तो गलती आपसे ना के बराबर हो, और मेरी कोशिश यही है कि जब आप ट्रेड करने बाजार में बैठे तो सेल्फ बिलीव पर बैठे, अपने ऊपर भरोसा करके बैठे, इसी के लिए मैं ये सारी चीजें आपके लिए काम कर रहा हूं सर। उम्मीद है बेहतर तरीके से आपने चीजों को समझ पाया होगा। अगर आपको कोई सुधार दिखता है सेशंस में, अगर आप चाहें कि ये सुधार की गुंजाइश है और सजेस्ट करना चाहें, उसके लिए आपके पास कमेंट सेक्शन ओपन है। अगर ये सेशन आप पसंद कर रहे हैं उसके लिए भी कमेंट सेक्शन ओपन है, जितना आप बेहतर कमेंट कर पाए सर करिए। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल है, टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी का भी लिंक है। शुभ रात्रि, धन्यवाद।